कहते हैं पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली और प्यार भरोसे पर टिका होता है। जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन से पूरा परिवार भी तहस महस हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा हुआ। एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और जब लोगों के सामने दर बरदर पुलिस सच्चाई निकाल के लाती है, इससे सुनने के बाद लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद जो भी सुनता है वह हैरान भी हो जाता है। आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो यह सच्ची घटना है, यह घटना है मुंबई के। अब मुंबई के पास एक जाना माना ज़िला पड़ता है ठाणे, और ठीक उसी के पास एक जो होता है इस कस्बा पड़ता है अमरनाथ, और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है नेवाली गांव। मैं बात कर रहा हूँ उसी नेवाली गांव का 24 नवंबर 2015 का दिन होता है। तो आकृति चाल के जो लोग होते हैं वह लोग सुबह सुबह जो होता है अपना टहलने के लिए कहीं कोई खेत फराका करने के लिए निकल जाता है। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जो होता है वह उसकी नज़र एक झाड़ी की तरफ पहुँचती है। झाड़ी की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लाल कैरी बैग पड़ा हुआ है, और जैसे व्यक्ति देखता है तो वह मन में खुश होने लगता है। लेकिन जैसे उसके पास पहुंचता है तो देखता है उस कैरी बैग के ऊपर जो होता है काफ़ी जो होता है ब्लड के कुछ धब्बे पड़े हुए हैं। तुरंत ही वह व्यक्ति दूसरे लोगों को बुला लेता है, वह लोग भी जुट जाते हैं। जुटने के बाद उसी में से एक व्यक्ति होता है पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर देता है। फ़ोन करने के बाद वहाँ के जो पुलिस कंट्रोल रूम होती है इस केस को काफ़ी संज्ञान समझते हैं। संज्ञान समझने के बाद तुरंत ही जो उसका इलाका लगता है, असल में इलाका लगता है हिल लाइन पुलिस थाने के लिए। तुरंत ही हिल लाइन पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के जो होते हैं सब इंस्पेक्टर होते हैं दागड़ू शिवाराम अहिरे। तुरंत ही उनके कानों में खबर पहुँचती है। पहुँचने के बाद अपने दल बल टीम के साथ उसी समय आकृति चाल के पास पहुँचते हैं। जैसे ही पहुँचते तो वह देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को इकट्ठा जो होता है उनको सब अलग करते हैं। अलग करने के बाद उस कैरी बैग के पास पहुंचते हैं तो कैरी बैग को जो होता है उन्हीं गांव के लोगों के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। जब निकालते हैं तो उसको अपने ही सबके सामने खुलवाते हैं। जैसे खुलवाते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और पॉलीथीन में लपेटा हुआ काफ़ी तोड़ मरोड़ के उसमें भरा गया था। और जब पुलिस काफ़ी ध्यान से देखती है तो देखती है उसके गर्दन पर एक काफ़ी गहरे घाव है और शरीर पे जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लड सा लगा हुआ है। उस व्यक्ति का उम्र जो होता है वह देखने में लग रहा था कि 28 साल से 3 साल के बीच है, लेकिन वह व्यक्ति होता है थोड़ा सांवला भी था। वहाँ के सब इंस्पेक्टर जो होते हैं दागड़ू शिवराम अहिरे तुरंत ही इस मामले को काफ़ी गंभीर समझते हैं। तुरंत ही अपने से सीनियर इंस्पेक्टर जो होते हैं मोहन बागमरे को इस चीज़ की खबर देते हैं। मोहन बागमरे जो होते हैं कुछ महिला कांस्टेबल होती हैं और कुछ फोटोग्राफर होते हैं, कुछ फोरेंसिक टीम होती है, साथ में मीडिया टीम भी होती है। उनके साथ तुरंत ही उस घटनास्थल पहुंचती है। पहुंचने के बाद मीडिया कर्मी जो होते हैं तुरंत ही लोगों से इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। फ़ोटो वाले जो होते हैं अपना काम खींचना शुरू कर देते हैं और कुछ फोरेंसिक टीम जो होते हैं कुछ साक्ष्य जुटाते हैं। साक्ष्य जुटाने के बाद जो होते हैं मोहन बागमरे इस घटना में अंजाम दिए गए जितने भी मुख्य सबूत थे पुलिस उनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद लोगों से वहाँ पूछताछ शुरू कर देती है। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति पुलिस के सामने निकल के आता है। वह व्यक्ति बताने लगता है कि साहब इस व्यक्ति का नाम है संजय हजारे और इसकी पत्नी है अनुभा, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है। और इनका एक अपना खास दोस्त होता है दीपांकर पात्रा, जिसकी उम्र होती है लगभग वह भी 27 साल के आसपास। और इनका एक छोटी सी अभी बच्ची है जो यहीं पर अभी कुछ दिन पहले ही रहने के लिए आए थे। हमने इनको देखा था। और पुलिस जैसे इनके बारे में पता पाती है कि अनुभव के पति संजय हैं, तुरंत ही पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अनुभव के पास जो होते हैं अपने कुछ इंस्पेक्टर भेज देते हैं। जब भेजते हैं तो अनुभव को ले आते हैं। तो अनुभव जो होती है जैसे अपने पति संजय को देखती है तुरंत ही दौड़ के वहीं पर पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वहीं पर दहाड़े मार कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी सहम से जाते हैं। इसके बाद पुलिस जो होती है लोगों से पूछताछ करने के बाद कुछ पुख्ता सबूत जुटाने के बाद पुलिस जो होती है संजय के बॉडी को तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में भिजवा देती है। और पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए जो होती है अपने जो होता है पुलिस काम पे लग जाती है। और पुलिस जो होती है जब थाने आती है तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले पुलिस अपने कुछ टीमों के साथ बैठकर विचार विमर्श करती है।
उन टीमों में से कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं, तभी वहाँ के जो एसएसजी होते हैं उनका दिमाग काम कर जाता है। वह सोचने लगते हैं कि हमने जब नज़ारा देखता है तो अनुभा जो होती है जैसे अपने पति संजय को देखती है, लेकिन उसकी जो रोने और चिल्लाने की आवाज़ थी हमें लग रहा कि वह नाटक कर रही थी। और संजय का दोस्त होता है दीपांकर देखने में हमें उसके ऊपर कुछ शंका हो रहा था, क्योंकि दीपांकर वहीं पर सीधा साधा खड़ा था। हमें लग रहा है अनुभा और दीपांकर के बीच जो होता है कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है। इसी बीच पुलिस जाती है। पुलिस जाने के बाद अनुभा के पास पहुंचती है, उसके घर उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हारे पति के साथ यह सब कैसे हो गया और कब हो गया। अनुभा जो होती है पुलिस के सामने बताने लग जाती है कि साहब हमारे पति 23 नवंबर 2015 को ही शाम के टाइम जो होते हैं अंडा की दुकान पे गए थे, क्योंकि हमारा उस समय अंडा खाने का बहुत मन कर रहा था। लेकिन जब गए थे तो काफ़ी देर हो गया, लेकिन उसी समय काफ़ी ताबड़तोड़ बारिश होने लगा। हमें पूरा विश्वास हो गया बारिश की वजह से वह कहीं ना कहीं रुक गए होंगे, और अपने बच्चे को हम दूध पिलाते हुए उसी समय गहरी निद्रा में सो गए। लेकिन जब सुबह नहीं पाए तो हमें कुछ शंका हुआ, लेकिन जैसे ही लोगों के द्वारा सूचना मिली तुरंत हम यहाँ पर भाग के आए। और पुलिस की जो टीम होती है जब पूछताछ शुरू करती है वह कहने लगती है कि एक बात बताओ, यह दीपांकर है कौन। अनुभा कहने लग जाती है साहब यह हमारा मुँह भोला भाई है, हमारा चचेरा भाई है, हमारे पास ही यह आता है और नौकरी करने के लिए ही हमारे पास यहीं पर रह रहा है। पुलिस सोचती है कि यह जो बोल रही है अनुभा क्या पूरी तरह से सच्चाई बोल रही है, लेकिन पुलिस ना कुछ सबूत पाती है, ना कुछ मुख्ता सबूत पाने की वजह से पुलिस जो होती है तुरंत ही थाने लौट जाती है। थाने लौट आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय सोचती है अनुभा और संजय जहाँ पर पहले रह रहे थे वह जगह होता है अंधेरी पूर्वी, जो वह पड़ता है गौतम नगर के इलाके में। पुलिस की टीम तुरंत ही जैसे पता पाती है तो वहाँ गौतम नगर के इलाके में जाती है। वहाँ जो होते हैं उसी मकान वालों से पूछना शुरू कर देती है, लेकिन मकान वाले कहते हैं कि साहब हमने यहाँ मकान जो होता है संजय से लगभग कई महीने पहले भी खरीद रखा है। लेकिन पुलिस उन मकान वालों से पूछते हैं, लेकिन वह मकान वाले कुछ जो होते हैं संजय और अनुभा के बारे में नहीं बताते। पुलिस के जो होता है वह तुरंत ही जाते हैं आस पड़ोस के लोग से पूछना शुरू कर देते हैं। तभी उसी पड़ोस में से एक व्यक्ति होता है पुलिस के सामने बताने लग जाता है कि साहब अनुभा और संजय के जो बीच होता है आए दिन कई दिन पहले इनके बीच हर दिन लोग लगभग झगड़े तकरार होते थे। अब इस झगड़े तकरार इतना बढ़ गए थे, कभी कभी ये लोग एक दूसरे से अलग भी रह जाते थे। इनका जो मेन मकसद का जो कारण होता है वह कोई और नहीं होता है, वह होता है अनुभा का ही अपना ही आशिक होता है, जिसका नाम होता है संजीव सिन्हा रॉय। और वह जो होता है उसकी उम्र लगभग होती वही 24 साल के आसपास। और संजीव की वजह से इनके घर में जो होता है आए दिन कलेश इसी वजह से होते थे। और संजय जो होता है इन्हीं की वजह से वह अपना घर बार बेच कर जाकर वह उसी समय वहाँ जो होता है नया ज़मीन लेकर वहाँ पर प्लाट बनवा लिया था। अब पुलिस जैसे ही अब संजीव के बारे में जानती है, जानने के बाद तुरंत का जो होता है उसी समय अपना जो केस का रुख होता है वह रुख जाकर अनुभा की तरफ मोड़ लेती है। अनुभा की तरफ मोड़ने के बाद पुलिस सबसे पहले अनुभा का मोबाइल नंबर का जो होता है उसी समय कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल निकालने में उसका पूरा जो होता है जब एक डिटेल निकालती है तभी पता चलता है संजीव और अनुभा के बीच जो होता है घटना वाले दिन लगभग 1 घंटा पहले ही लगभग 10 मिनट लगातार बात हुई है। और जब पुलिस लगातार जो होता है लगभग 5 महीने का कॉल डिटेल देखती है तभी पता चलता है संजीव अनुभा के बीच होते हैं लगातार कई दिनों कई घंटों तक बातें होती थी। पूरा पुलिस का जो विश्वास होता है वह जाकर अनुभा और जाकर संजीव के ऊपर टेक जाता है। इसी बिना पर पुलिस की टीम जाती है संजीव और अनुभा को दोनों को साथ में जो होता है 28 नवंबर 2015 को ही अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद थाने ले आती है। पुलिस इनके सामने जो होता है वही कॉल डिटेल निकाल के तुरंत दिखा देती है, लोकेशन दिखाती है तुरंत ही अनुभा, और साथ में संजीव पुलिस के सामने तुरंत ही एक तोते की तरह हो जाते हैं। और तोते तरह का होने की वजह से पुलिस के सामने बिना किसी दबाव के पुलिस के सामने सच्चाई रखना शुरू कर देते हैं। ठीक 2005 की बात है। उसी समय जो होता है यह संजय का एक अपना पैतृक गांव होता हुआ होता है पश्चिमी बंगाल। उसी के पास 24 परगना जिला पड़ता है और ठीक उसी के पास एक इलाका भी पड़ता है, वह पड़ता है बीरभूम। वहीं के रहने वाले होते हैं संजय जो होता है असल में अपने ही इलाके में जाकर वह जो होता है आभूषणों का जो होता है अच्छी सी कटिंग भी करता था। लेकिन उसके ही घर में उसका जो होता है अपना खुद का आभूषण का दुकान था, साथ में सोने चांदी का भी व्यापार कर रखा था, वह बेचता था। लेकिन समय के साथ जो होता है उसका गुजारा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इसीलिए वह तुरंत फैसला लेता है बम्बई निकलने के बाद। उसी साल बम्बई के ही अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है
और जब जाता है तो जाकर वहाँ पर अपने ही दोस्तों के कमरों में रहना शुरू कर देता है। रहने के बाद अपने दोस्तों के साथ जो होता है काम की तलाशी करता है। जो तलाशी ना मिलने के पाने की वजह से जो होता है वह अपना दोबारा उसी आभूषण का काम करने के लिए भी तुरंत ही तैयार हो जाता है। अपना काम करना शुरू कर देता है। लोगों के घर जाकर आभूषण का जो अच्छा सा कटिंग करता है और जब उसके पास पैसे आते तो उसी पैसे से सोने चांदी की व्यवस्था कर लिया। व्यवस्था करने के बाद जो होता है वह जाकर अच्छे से इन दामों को बेचता। धीरे धीरे इसका जो होता है अच्छा समय निकलने लगा। लेकिन उसी समय जो होता है संजय का एक काफ़ी बड़ी फार्म में नौकरी लग जाता है। जब वहाँ नौकरी लगता है काफ़ी अच्छे से वहाँ काम भी करना शुरू कर देता है। करने की वजह से उसका मालिक जो होता है संजय को काफ़ी मानता है। संजय को इतना मानता है कि उसको मैनेजर बना देता है। जब मैनेजर संजय बन जाता है तो उसी कंपनी में जो होता है वह काफ़ी ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगता है। कमाने के बाद अपनी ज़िंदगी काफ़ी ऐसे आराम से चलाना शुरू कर देता है। लेकिन संजय का जब काफ़ी जीवन चलने लगता है तो उसी भी संजय का मन होता है क्यों ना अपना खुद का एक मकान लिया जाए। संजय का ख्वाहिश भी पूरी हो जाता है। जल्द से जल्द वह जो होता है उसी समय जाकर अंधेरी पूर्व में ही गौतम नगर इलाके में जाकर एक नया प्लाट लेता है। उसी प्लाट में 2 कमरे होते हैं। उसी कमरे में जो होता है वह जाकर काफ़ी अच्छे से रहने लगता है। लेकिन संजय का अपना खास अच्छा सा एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है दीपांकर और एक का नाम होता है संजीव सिनरैया, जो उसके काफ़ी गहरे से दोस्त होते हैं। लेकिन दीपांकर उसका दोस्त का दूर का ही रिश्तेदार होता है। और जो होता है या संजीव सिनरैया जो होता है उसके पास के इलाके के गांव का रहने वाला होता है। लेकिन इनके हितैषी जो बने थे यही बने थे। लेकिन ठीक आज से लगभग कुछ साल पहले यानी 2001 में ही यह जो होता है दीपांकर जो होता है अपने दूर का रिश्तेदार जो होती है यह होती है अनुभा, जिसकी उम्र उस समय होता है लगभग 16 साल के आसपास। उसी समय जाकर अनुभा की शादी जो होता है संजय के साथ अपने ही गांव में कर देता है। लेकिन जब होता है यहाँ संजय उस मकान को ले लेता है तो उसी मकान को जो होता है अपने काफ़ी अच्छे से लोगों को उसी व्यवहार के साथ रखता है। लेकिन तभी उसका जो होता है मन करता है अपनी पत्नी अनुभा को लाने के लिए। अनुभा को जो है अपने घर से ले आता है, अपने दूसरे कमरे में रख देता है और साथ में दीपांकर और यह जो होता है संजीव दूसरे ही कमरे में रहना शुरू कर देते हैं। होता है संजय और अनुभा को जो ज़िंदगी होता है उसी शहर में मुंबई नगरी में काफ़ी अच्छे से बीतना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो होता है साथ में संजीव और यह जो होता है संजय और साथ में जो होता है दीपांकर तीनों मिलकर एक ही कंपनी में जाकर वहाँ जॉब भी करना शुरू कर देते हैं। जब करने लगते हैं तो इसी बीच टाइम मिल जाता संजीव को। संजीव ज़्यादा समय जो होता है अपने ही कमरे में बिताता था। बिताने के बाद जो होता है उसको मौका मिल जाता था सीधे अनुभा को देखने के लिए। अनुभा देखने में उस समय काफ़ी खूबसूरत थी, देखने में काफ़ी कठमिडात की थी। जैसे ही वह देखता है संजीव अनुभा को तो अपने मन में ख्यालों में काफ़ी जो होता है भावना लेकर वहीं पर अपने मन में बसा लेता है। धीरे धीरे जो होता है इतना चाहने लगता है कि अनुभा के करीब जाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अनुभा का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है। जब अनुभा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, किसी चीज़ का मन खाने के करता, तुरंत ही जाकर संजीव अपने ही जेब से पैसे निकाल कर उस चीज़ को लाता और अनुभा को दे देता है, जिसकी वजह से अनुभा जो होता है संजीव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहती। लेकिन अनुभा का जो पति होता है संजय जब काम से आता थका मारा सोने के लिए चला जाता था। जब चला जाता था तो एकाएक नींद आने की वजह से संजय सो जाता था, जिस वजह से अनुभा जो होती है अपने शारीरिक सुख से वंचित रह जाती थी। लेकिन अनुभा का जो शरीर होता है वह शारीरिक सुख के लिए काफ़ी बेचैन होती थी। अब इसीलिए जैसे ही वह अनुभा जो होती है संजीव को देखती है तो उसके मन में बस वही ख्याल कूदने लगते हैं। और धीरे धीरे करीब इन दोनों का इतना बढ़ जाता है कि दोनों की आपस में जो होता है इस तरह जब दिन का मन करता तो जो होता है एक साथ मार्केट घूमने निकल जाते थे। इनका ऐसा वक्त चलने लगा तभी अनुभा जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखने वाला करीब होता वह होता है संजीव, क्योंकि संजय जो होता है सिर्फ अपने काम पे बिजी रहता है। और इसी तरह जब एक बच्चा हो जाता है अनुभा का तो अनुभा को जो बच्चा होता है ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने का जो कोशिश करता वह करता संजीव। धीरे धीरे इतना करीब आ गया अनुभा के कि अनुभा भी चाहने लगी कि आखिर में संजीव चाहता क्या है। इसी बीच इन दोनों का जो होता इतना प्रेम प्रसंग चल गया, दोनों इस तरह हद पार हो गए कि एक दिन मौका निकाल कर दोनों अपने ही कमरे में संबंध बना बैठे। धीरे धीरे वक्त निकलता चला गया, लेकिन तभी जो होते हैं पास के कुछ लोग होते हैं, पड़ोसी लोग होते हैं। वह पड़ोसी जब संजय एक दिन काम पे लौट के आया था तो संजय जाता कर उन्हीं पड़ोसी के पास बैठ जाता है। उसके कानों में जो होता हुआ कह देते हैं कि तुम्हारे घर संजीव को काफ़ी ज़्यादा जाना है। समय जाकर अपनी पत्नी से पूछा। उसकी पत्नी कहती है तुम्हें ऐसा कैसे लगता है, तुम्हें कौन कह रहा है, सब हमारे रिश्ते को बिगाड़ने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो होता संजय को इन दोनों पर ऊपर काफ़ी विश्वास होता है, इसीलिए इन दोनों को छोड़ देता है। लेकिन इसी विश्वास के पीछे या दोनों जो होते हैं अपना संबंध जारी रखते हैं। इनके संबंधों का लगभग 3 साल बीत जाता है।
लेकिन कभी किसी को पता भी नहीं चलता है। इसी बीच जो होता है संजीव का जो होता है जब अपने उसी साथ अपनी ही भाभी यानी कि अनुभा के साथ अपने ही कमरे में संबंध बना रहा होता है, तो उसी बीच जो होता है एकाएक जो होता है वह संजय छुट्टी लेकर आ जाता है और जैसे दरवाज़ा खुला हुआ देखता है तो देखता के अंदर दोनों एक ही पति पत्नी की अवस्था में उसी समय संबंध बना रहे होते हैं। और दरवाजे पर खड़ा हुआ संजय जो होता है निहारता रहता है और जैसे वह उसके पास पहुंचता तुरंत उसी समय संजीव भाग जाता है, लेकिन काफ़ी बेरहमी तरीके से अनुभा की पिटाई भी कर देता है। अनुभा जो होती है माफ़ी मांगती है, माफ़ी मांगने के बाद कहती है आज के बाद हमारे सामने वह जो होता है संजीव नहीं आना चाहिए। और संजीव को उसी समय जो होता है संजय अपने ही कमरे से निकाल देता है, उसको बोलता है जाकर तुम दूसरे जगह कमरा ले लो। संजीव जाता कमरा लेता है, लेकिन जब भी मौका देखता संजीव कि संजय नहीं है तो तुरंत जाकर वह जो होता है अनुभा के साथ जाकर कहीं ना कहीं आड़ देकर उसके कमरे में संबंध बना देता है। संबंध का सिलसिला यूँ चलने लगा, लेकिन जो होता है संजय कि पड़ोसी तुरंत ही काम में भर देते हैं, तो संजय उसी समय एक ऐसा फैसला ले लेता है। वह सोचने लगता है क्यों ना इस मकान को हम बेच दें और बेचने के बाद अपना नया मकान कहीं ले, जिसकी वजह से संजीव से हमारा पीछा भी छूट जाएगा। और उसी समय वह फैसला भी ले लेता है। तभी जो होता है गौतम नगर का वह जो मकान था वह बेच लेता है। बेचने के बाद 15 अगस्त वह अमरनाथ के ही नेवाली गाँव का जो मोहल्ला पड़ता है उसी मोहल्ले में जाकर एक नया मकान फिर ले लेता है। लेने के बाद जैसे ही वह उस मकान में जाने की कोशिश करता है तो उसके लिए जो होते उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसी पैसे के लिए वह जो होता है दीपांकर के से कुछ पैसे लेता है, लेकिन पैसे लेने के बाद उस कमरे में जाने के लिए जो होता है 12 नवंबर 2015 का दिन होता है। अब उसी समय जाकर नए घर में प्रवेश करता है। तभी संजय यह सोच लेता है कि अब संजीव हमारे पास कभी नहीं आएगा, वह अपना काम पे बिजी हो जाता है। लेकिन जो होती अनुभा जब उसका मिलने का मन करता, जब देखता कि हमारा पति संजय नहीं है, तो उसी समय फ़ोन करके संजीव को अपने घर में बुला लेता है। बुलाने के बाद उसके साथ जो है मिलकर वही संबंध बना लेते हैं। लेकिन घटना से ठीक 10 दिन पहले की बात है, उसी समय उसी कमरे में संजीव और जो होती है अनुभा मिलकर संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन संजय का जो तबीयत होता है इतना ख़राब हो जाता है कि उसी भी छुट्टी लेकर अपने घर चला आता है। तभी जैसे कमरे में दाखिल होता है तुरंत ही अपने सामने संजीव और साथ में अपनी जो पत्नी होती है अनुभा को एक ही साथ देख लेता है। वहीं बनना जाता है, वहीं पर दोनों को काफ़ी खरी खोटी सुना देता है। लेकिन संजीव वहाँ से मौका निकाल कर निकल जाता है। निकलने के बाद जो अपनी पत्नी के साथ काफ़ी कड़ाई से पेश आता है। अब जो होती है वह अनुभा पति से अपनी माफ़ी मांगना शुरू कर देती है, लेकिन उस बीच तो मान जाता है। इनके बीच आए दिन दरार होता है और जब संजय का मूड ख़राब हो जाता है तो अपनी पत्नी का संजीव का नाम लेकर काफ़ी बेरहमी से पिटाई कर देता है, जिसकी वजह से अनुभा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह जो होती है फ़ोन करके संजीव से बोलने लगती है कि हमें रोज़ रोज़ से पिटाई से इस ज़िंदगी से छुटकारा दिलाओ, नहीं तो हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। तभी जो होता है 23 नवंबर 2015 का दिन होता है, शाम का लगभग टाइम होता है। उसी बीच जो होता है संजीव अनुभा से मिलता है। अनुभा से मिलने के बाद उससे राय मशवरा रहता है। इसके बाद जाता है बाज़ार में जाकर एक जो होता है संजीव तेज़दार हथियार लाता है। हथियार लाने के बाद अनुभा को पकड़ा देता है। अनुभा जो होती है उस हथियार को ले जाकर कमरे में छुपा देती है। लेकिन जैसे ही 9 बजे का टाइम होता है उसी बीच जो होता है वह संजय अपने ड्यूटी से आता है। तुरंत ही अनुभा से खाना मांगने लगता है, लेकिन अनुभा जो होती है नखरे करने लगती है। इधर जैसे ही नखरे करना शुरू कर देती है तो संजय अनुभा की बात पकड़ लेती है। इसी बीच इन दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। होने के बाद जो होता है तुरंत ही जो होती है अनुभा अपने पति का दोनों हाथ पकड़ लेती है और संजीव को तुरंत ही इशारा कर दे। संजीव उसी घर में छिपा होता है। संजीव तुरंत ही वो हथियार लेकर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद संजय के गले पर काफ़ी तेज़ से वार करता है, जिसकी वजह से उसका गला काफ़ी तरह से एक अवस्था में पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। संजय वहीं पर गिर जाता है। जब देखते हैं इसकी मौत हो गई, तुरंत इसके बॉडी को एक कैरी बैग लाते, उसी कैरी बैग में पॉलीथीन में मोड़ मड़ा के पैक कर देते। पैक करने के बाद देखते हैं कि बाहर काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है। इसी बीच इनको मौका भी मिल जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से सब अपने घर में छुपे हुए थे। अब अनुभा जो होती है तुरंत ही वह उसी समय संजीव को बोल देती है तुम ले जाकर इसी समय इस कैरी बैग सहित ले जाकर लगभग कुछ दूरी पर अपने हमारे इस पति को डंप कर दो। संजीव तुरंत ही उसी कैरी बैग को लेता है, क्योंकि सब अपने अपने घर में होते हैं। लेने के बाद लगभग 200 मीटर दूरी पर ले जाता है, उसी झाड़ी में डंप कर देता है। डंप करने के बाद तुरंत ही उसी समय अनुभा के पास आता है। अनुभा जैसे संजीव का चेहरा देखती है उसको काफ़ी डर सा लगने लगता है। तो अनुभा जो होती है तुरंत ही संजीव का हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ने के बाद उसके अपने बेडरूम में ले जाती है। ले जाने के बाद दोनों अपने मन को वहीं पर शांत करते हैं। जब जानते हैं कि हमारा मन शांत हो गया, तुरंत ही सुबह यह नाटक करने के लिए पूरी तरह से अनुभा तैयार हो जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे ही अनुभा और यह जो होता है संजीव पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं, इसी बिना पर पुलिस की टीम जो होती है इन दोनों को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश करती है।
वहाँ के जज जो होते हैं इन दोनों पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।